हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जम के मेहनत करिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल कर प्लीज अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान देना होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका गोल है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, जो भी आपका गोल है, अगर उसको पाना है तो आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क करेंगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा। और हार्ड वर्क कैसा होना चाहिए? राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, विथ राइट स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता जरूर मिलेगी और 100% मिलेगी। सफलता तो आपका इंतजार कर रहा है, बट केवल आपको चलना है उस बात पर, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेहनत करते रहिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उससे पहले हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग इलेक्शन देखें, किस तरीके से उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये देखे थे। फिर उसके बाद उनको शपथ कौन दिलाता, ओथ कौन दिलाता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और उनके ऑफिस का कंडीशन क्या क्या होता है, ऑफिस का कंडीशन होगा, कुछ सर्विस का कंडीशन होगा, वो सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने साल का टर्म होता है उनका, क्या क्या हो सकता है टर्म के दौरान, फिर वैकेंसी कैसे आती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में। फिर मान लीजिए इलेक्शन तो हुआ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, परंतु अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया, तो कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कौन देखेगा उसको, उसके बारे में देखेंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर और फंक्शन को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था द पावर एंड फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल पावर हो, इमरजेंसी पावर हो, कौन सी पावर, हर पावर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेजिस्लेटिव पावर हो, पार्डनिंग पावर, सब पावर, वीटो पावर, बहुत सारे पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लिमिटेड पावर है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद जो द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो मॉडल्ड है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पर, मतलब वहां से थोड़ा लिया गया है या उसके बेस्ड पर है, आप कह सकते हैं। परंतु उसके बावजूद भी कुछ डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इमोल्यूमेंट्स, सैलरी कितनी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, अलाउंस कितना मिलता है, उनका रेसिडेंस का खर्चा क्या देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, ये सब कुछ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। अब कितने साल के लिए इलेक्शन होता है, मतलब मान लीजिए अगर एक बार इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो गए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कब से काउंट होगा? जैसे ही वो ऑफिस में कदम रखेंगे, उसी दिन से, उसी डेट से 5 साल के लिए काउंट होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए उनका टर्म है 5 ईयर्स का। समझ में आ गया? अब 5 साल से पहले भी वो रेजिग्नेशन लेटर अपना प्रेसिडेंट को देकर वो ऑफिस छोड़ के जा सकते हैं। कह देंगे कि मुझे ऑफिस पसंद नहीं आया, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, काम करने में मजा नहीं आ रहा है, या कुछ और दिक्कत है, तो हम वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है उससे हम इस्तीफा देते हैं। तो किसी को तो देंगे, किसको देंगे वो लेटर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, रेजिग्नेशन लेटर। ध्यान दीजिएगा। किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया को एड्रेस करेंगे। ओके, व्हाट इट, ये तो हो गया, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और बहुत सारे प्रोसेस है। अब मान लीजिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तब क्या होगा? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनका इलेक्शन कराया जाए, जिससे क्या हो सके, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है फिर से फिल हो सके। समझ में आ गया? एक तो एक तरीका है। दूसरा है, अब उनको हटाया भी जा सकता है, 5 साल कंप्लीट होने से पहले उनको हटाया जा सकता है।
किस आधार पर, जैसे प्रेसिडेंट को किस आधार पर हटाया जाता था, उनको किस तरीके से हटाया जाता था, तो क्या सिस्टम था, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जाता था। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं उसके आधार पर, इट वाज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही प्रेसिडेंट को बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट के केस में होता है। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है। तब कैसे हटाया जा सकता है, सिंपल सी बात है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हटाना है तो जो राज्यसभा है उसमें रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो रिजोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा कि हम जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसलिए उनको हटा रहे हैं हम। परंतु वो रिजोल्यूशन ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे पास नहीं हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास करना पड़ेगा। मान लीजिए स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास हो भी गया तो उसके बाद क्या होना पड़ेगा, जो लोकसभा है उसको एग्री होना पड़ेगा, तो उसके बाद ही वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। समझ में आ गया? रिमूवल कैसे होगा, रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन इन राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं पहले रिजोल्यूशन पास होगा, लोकसभा द्वारा केवल एग्री करना पड़ेगा। और जो रिजोल्यूशन पास होगा बाय स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, फिर उसके बाद लोकसभा को एग्री करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर एग्रीड हो गए उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। परंतु देखिए, आपको तो उनको चांस देना पड़ेगा ना कि क्या दिक्कत है, क्यों हटाया जा रहा है। तो रिजोल्यूशन लाने से पहले, राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को, बताना पड़ेगा कि हम आपको हटा रहे हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट को भी चांस मिल सके। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है हमारा भारत, प्रजातंत्र है यहाँ पर, तो आपको उनको भी अधिकार देना पड़ेगा कि आप वो अपनी बात रख सकें। तो इसलिए 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर द रिमूवल प्रोसेस, 14 डेज एडवांस नोटिस, ध्यान दीजिएगा। और यही 14 डेज का नोटिस प्रेसिडेंट को भी दिया जाता है, 14 डेज का नोटिस लोकसभा स्पीकर को भी दिया जाता है कि अपनी बात रख सके। समझ में आ गया? पक्का? अब ये रिमूव हो गए, मान लीजिए उनको ऑफिस से बाय द प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन हटा दिया गया, अब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया, तब क्या करना पड़ेगा, एज सुन एज पॉसिबल आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि ऑफिस तो भरना ही पड़ेगा। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जाता है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फॉर द वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले गए, इसलिए इंपीचमेंट प्रोसेस उनके अगेंस्ट किया जाता है। परंतु वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है किस आधार पर उनको हटाया जाए, इसलिए टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा दे अगर उनके पास राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी है। समझ में आ गया? 100%। और टर्म ध्यान दीजिएगा, जो प्रेसिडेंट है 5 साल से ज्यादा भी, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल से ज्यादा भी अपने ऑफिस में रह सकते हैं। अब इलेक्शन तो हमने बताया 5 साल के इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, पर अब बोल रहा हूँ 5 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा इसलिए रह सकते हैं कि जब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर नहीं हो जाते तब तक जो प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आ गई? जब नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर करेंगे तभी वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्रीवियस वाले वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ेंगे, तो 5 साल से अधिक भी वो काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है वैकेंसी इन द ऑफिस, वैकेंसी इन द ऑफिस, इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब कब कब वैकेंसी होती है, वैकेंसी का मतलब खाली कब है, अब कब भरा जाए भैया, वो ऑफिस खाली हो गया, उसमें तो एम्प्लॉय चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट भी एक तरीके से एम्प्लॉय है, उनको भी सैलरी मिलता है। ओके, तो वैकेंसी कब हो सकता है, पहली बात वो रेजिग्नेशन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, तब वैकेंसी आ गई। दूसरी बात, अगर उनका डेथ हो गया किसी कारणवश से, कोई बीमारी के कारण, किसी भी कारणवश से अगर उनकी मृत्यु हो गई, तब हो सकता है। और तीसरा जस्ट अभी हम लोगों ने देखा क्या, रिमूवल प्रोसेस द्वारा अगर उनको हटा दिया जाए तब हो सकता है। ये सब क्या है, प्रोसेस है, मतलब ये सब मान लीजिए उनकी तबीयत खराब हो गई, तब वो कुछ समय के लिए ऑफिस से हट सकते हैं, या जो उनका इलेक्शन हुआ है वह क्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया जाए कि ये नलिफाइड है, मतलब इलेक्शन जो है सही नहीं है, डिस्प्यूट है, इसको खत्म कर दिया गया, तब हो सकता है। या तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिसक्वालीफाई हो जाए, डिसक्वालीफाई बहुत सारे कंडीशन में हो सकते हैं। कंडीशन हो सकता है कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन के अगर बाद में पता चलता है कि वह किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व है, तब वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। ये सब केसेस हैं जब वैकेंसी हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में। अगर वैकेंसी हो गई तो क्या होगा, उनका इलेक्शन होगा। इलेक्शन, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तो है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, जो टर्म है वो एक्सपायर होने वाला है। ओके, ध्यान दीजिएगा, टर्म इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड। अब एक्सपायर होने वाला है, उनका टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल खत्म होने वाला है, उससे पहले ही नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना कंपलसरी है। अब ये भी हो सकता है कि जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है वह नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, खड़े हो सकते हैं अगर वो इलेक्शन दोबारा जीत जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है अगर उनका 5 साल कंप्लीट होने वाला है, उससे पहले ही नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना कंपलसरी है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रेसिडेंट के केस में होता है। प्रेसिडेंट के केस में भी क्या होता है, 5 साल अगर उनका खत्म होने वाला है, उससे पहले इलेक्शन होना कंपलसरी है। ये तो हम लोग समझ गए थे। दूसरा क्या है, कब खाली हो सकता है, अगर वो रेजिग्नेशन दे दे भाई, रेजिग्नेशन दे दे, या उनकी मृत्यु हो जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए, या वह डिसक्वालीफाई हो जाए, और उनके इलेक्शन को नलिफाइड कर दिया जाए, वाइड हो गया उनका इलेक्शन ही। ओके, इसलिए हो सकता है। या एक तो केस और था ना, रिमूवल, हम लोग पढ़े थे, रिमूवल द्वारा। ये 5 तरीका है जिससे कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या आ जाएगा, वैकेंसी आ जाए। तो पर ये वाला केस में तो हम लोग समझते हैं कि जब एक्सपायर होने वाला है तो उससे पहले ही इलेक्शन होना कंपलसरी है, समझ में आ गया। परंतु इस केस में क्या है भाई, अब तो रेजिग्नेशन दे दे, पता ही नहीं था कि रेजिग्नेशन देंगे, अब रेजिग्नेशन दे दिए तो ऑफिस खाली हो गया। अब मृत्यु हो गई उनकी तब ऑफिस खाली हो गया, या डिस्क्वालीफाई हो गए तब ऑफिस खाली हो गया, या तो उनके इलेक्शन जो है और डिस्क्वालीफाई हो जाए और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन नलिफाई कर दिया जाए, तब उनका ऑफिस खाली हो गया, या तो वह पार्लियामेंट द्वारा रिमूव कर दिया जाए, राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाकर रिमूव कर दिया जाए स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और लोकसभा द्वारा उसको एग्री कर लिया जाए। ये 5 केस में, ये 4 केस में क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल, अगर ऑफिस खाली है तो एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कराना पड़ेगा नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का। मान लीजिए रेजिग्नेशन अगर 2 साल बाद दे दिए, टर्म होता है 5 साल का, तो जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वह 3 साल के लिए नहीं होंगे, अगले 5 साल के लिए ही होंगे। सेम केस डेथ में होता है, अगर मान लीजिए 4 साल बाद उनका डेथ हो गया जो प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट है, तो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो आएंगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए नहीं आएंगे, 5 साल के लिए आएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए, उस केस में भी क्या होगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ही आएंगे। रिमूवल भी हो जाए तो नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो 5 साल के लिए ही आएंगे, बचे हुए टर्म के लिए काम नहीं करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे। समझ में आ गया। और आपको ध्यान ही है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये सब हम बता चुके हैं अच्छे से। ओके, जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता द्वारा इलेक्ट किए हुए जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो करते हैं, और प्रेसिडेंट द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो करते हैं। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। ये है वैकेंसी,
इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति का ऑफिस कब खाली होता है? इस 5 कंडीशन में खाली हो जाता है उनका। टर्म ही एक्सपायर हो गया तब क्या कर सकते हो, परंतु टर्म एक्सपायर और इस 4 केस में अलग चीज हो सकता है। इन चारों चीज में एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कराना पड़ता है, पर इस केस में एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन कराना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। और जो प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑफिस को तब तक नहीं छोड़ सकते हैं, भले 5 साल कंप्लीट हो जाए तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफिस का कार्यभार संभालना ले। समझ आ गया? गॉट इट? अंडरस्टूड? If you have any problem, please ask. Write it down in the comment box, and definitely in the next class I am going to answer all the question whatever you have, whatever you guys are asking. समझ में आ गया? पक्का? प्लीज आस्क। नेक्स्ट क्या है? इलेक्शन डिस्प्यूट। थर्ड, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट है वो उसको कौन देखेगा? कोई तो होगा। अगर जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन देखता है? द अपेक्स कोर्ट। कौन? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वही डिसाइड करेंगे और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। नो इफ नो बट्स। एक बार दे दिए कि हाँ ये है ये है ये है तो वही फाइनल होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझ लिए थे इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है बता दिए थे हम बता दिए थे। इलेक्टोरल कॉलेज ये वाला बच्चों वाला कॉलेज नहीं है कि जाके एडमिशन लेना है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है एमपी ऑफ राज्यसभा। आप कह सकते हो राज्यसभा एमपी प्लस लोकसभा एमपी। राज्यसभा के एमपी और लोकसभा के एमपी को मिलाकर जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। और इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर दोनों आते हैं। तो मान लीजिए अभी राइट नाउ कितने होते हैं दोनों को मिलाकर? अराउंड 790 होते हैं। अब मान लीजिए 10 लोग किसी कारणवश से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ। जब इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब उस आधार पे इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? मतलब इलेक्शन खत्म कर दिया जाएगा, इलेक्शन को बोल दिया जाएगा ये नलिफाइड हो गया? नहीं। अब मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, सीरियस कंडीशन है, कब? जब इलेक्शन हो रहा है, उस केस में कैसे अटेंड करेगा? उसको तो आना पड़ेगा, सीक्रेट बैलेट में वोट डालना पड़ेगा। घर से फोन करके नहीं बोल देगा हाँ हम ए को देना चाहते हैं या बी को देना चाहते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। उनको आना पड़ेगा, सीक्रेट बैलेट में उनको अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो राज्यसभा के एमपी और लोकसभा के एमपी अगर कोई अब्सेंट है, मतलब उसका मतलब क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। उस आधार पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, मतलब खत्म नहीं किया जा सकता, नलिफाई नहीं किया जा सकता, वाइड नहीं किया जा सकता। पक्का समझ में आ गया? अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, अब वाइस प्रेसिडेंट अपना कार्यभार संभाल लिए। अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने 4 दिन 5 दिन 6 दिन कितने दिन काम किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो नलिफाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि डिस्प्यूट है ये है वो है, कर दिया। तो जो वाइस प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं क्या वह इनवैलिड हो जाएगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं क्या वह इनवैलिडेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो काम किया है वह इनवैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है वो बाद में दिया, उससे पहले एज अ वाइस प्रेसिडेंट वह आदमी जो है काम कर चुका है, जो पर्सन है वो काम कर चुका है। बात समझ में आएगी? तो इस केस में वो नलिफाइड, मतलब जो भी काम उन्होंने किया है वह इनवैलिडेट नहीं होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट उठाकर दे देता है यूपीएससी में, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? ये है इलेक्टोरल डिस्प्यूट। जब भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो, तो केवल और केवल वह अपेक्स कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाता है। समझ में आ गया? पक्का 100%। अब पावर एंड फंक्शन, नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति।
अब उपराष्ट्रपति के पावर क्या क्या है? सबसे पहली बात, जो आदमी या जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है वह एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हो जाता है राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है। जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट बने तैसे ही वो क्या बन गए? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को के जो चेयरमैन है वो बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बना वह इनडायरेक्टली जो है क्या बन जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। पक्का समझ आ गया? अब राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। अब उसके बाद आपको पता है राज्यसभा के चेयरमैन के पास कैसा पावर होता है, वो ठीक उसी तरीके का पावर और फंक्शन होता है जिस तरीके का लोकसभा के स्पीकर के पास पावर और फंक्शन होता है। वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का। बात समझ आ गई? जो पावर लोकसभा के स्पीकर का होता है ठीक वही पावर राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। पक्का समझ में आ गया? ये तो हो गया एक पावर। मान लीजिए अब प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक पहले इसको लिख लीजिए, ही इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही और शी इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और सेम पावर एंड फंक्शन होता है चेयरमैन का, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं लोकसभा के स्पीकर की तरह। अब किसी कारणवश से जो प्रेसिडेंट है अगर उनका डेथ हो जाए या वो रिमूव कर दिए जाए तो कौन, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं रह सकता है, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वह प्रेसिडेंट की शपथ ले लेंगे। बात समझ में आई? जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट को चांस मिल जाएगा प्रेसिडेंट बनने का। इसको ध्यान दीजिएगा। और जैसे हम वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तब वो सब काम कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं। तो एक तरीके से पूरा प्रेसिडेंट का जो पावर है वो फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है, क्योंकि अब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह गए, अब वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो तो बन गए, अब उनकी जगह पर कौन काम करेगा? वो तो क्या थे? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उनके जगह पे अब जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। पक्का समझ में आ गया? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम कर। अब ऐसा भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब वो तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक 2 साल 3 साल 4 साल के लिए बन जाएंगे, नहीं, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ के लिए बनेंगे, 6 मंथ्स के लिए बनेंगे और विद इन 6 मंथ नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का 100%। तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है अपना कार्यभार, फिर जो प्रेसिडेंट थे फिर से वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे और अपना कार्यभार संभालने लगेंगे। या तो ये भी हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जीत गए तो भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। समझ में आ गया? तो वाइस प्रेसिडेंट, तो पहली बात उनके पास क्या क्या पावर और फंक्शन है? एज ए एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का पावर एंड फंक्शन है। ओके। और दूसरा, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाएगा उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह काम करना शुरू कर देंगे, शपथ ले लेंगे, सब कुछ काम करना शुरू कर देंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो जो प्रेसिडेंट की सैलरी है, जो भी उनका अलाउंस है, राष्ट्रपति भवन है, सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट को मिल जाएगा। कितने महीने के लिए? मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। पक्का? नो प्रॉब्लम। ये होता है पावर एंड फंक्शन ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट he can act as a president if the office of president vacant। Got it? अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो उस समय क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह काम करने लगे। Got it? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वन, इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन एंड
अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। अब कंपेयर करते हैं। एक चीज हमको पता है, द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है दैट इज अ मॉडल ऑन द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के आधार पर ही इंडियन प्रेसिडेंट ऑफिस बना है। पर उसके बावजूद भी इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कुछ अंतर है, डिफरेंस है। क्या अंतर है? मान लीजिए अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अगर किसी कारणवश से उनका ऑफिस खाली हो गया, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, रेजिग्नेशन देती है, एक साल अमेरिकन प्रेसिडेंट का कितने साल का कार्यकाल होता है? 4 साल का, मैक्सिमम 4 साल का। प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। मान लीजिए 1 साल बाद उनका डेथ हो गया, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए, 4 साल का होता है, 1 साल बाद उनका डेथ हो गया, रिमेनिंग 3 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। सब पावर और फंक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को ट्रांसफर हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। समझना क्या? मान लीजिए 2 दिन बाद ही इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट बने, 2 दिन बाद ही उनका डेथ हो गया। अगर वाइस प्रेसिडेंट है उस समय, तो रिमेनिंग जो समय बचा है, ओके, वो सभी वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करें। बट इन केस ऑफ इंडिया क्या होता है? मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि विद इन 6 मंथ नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और जैसे ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है बनेंगे, तैसे वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। समझा? वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट वाला ऑफिस खाली करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। ओके, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस जो है मॉडल है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से, बट उसके बावजूद भी देयर इज अ डिफरेंस है। गॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है इमोल्यूमेंट्स। अब जो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी कौन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कहीं मेंशन ही नहीं। जो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी होती है वही वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो राज्यसभा के चेयरमैन है। इसलिए राज्यसभा को जो चेयरमैन को जो सैलरी मिलती है वही वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, क्योंकि दोनों लोग तो एक ही है। बात समझ आ गई? तो कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के सैलरी के बारे में। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। 2008 से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी थी, वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन, उनकी जो सैलरी थी वो 40,000 थी पर मंथ। परंतु उसके बाद क्या होगी? 1,25,000 पर मंथ सैलरी। समझ में आ गया? उसके बाद उनको रेसिडेंस मिलता है, जैसे राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को मिलता है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति भवन मिलता है उपराष्ट्रपति को, और पूरा उनका मेडिकल जो है अलायंस है, और जितने भी खर्चे होते हैं दिन के, सब कुछ उनको मिलता है। जितने भी उनके खर्चे होते हैं सब कुछ उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है, जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, उसको समझते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। मॉल्यूमेंट समझ में आ गया ना आपको? जो भी उनके खर्चे हैं सब कुछ फ्री है। अब एंजॉय करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस से, सब कुछ एंजॉय करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। जो मेन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 3 किससे रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 64 जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उससे रिलेटेड है। राज्यसभा 65 क्या है? अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट।
66 इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड है। पूरा एकदम प्रोसेस दिया हुआ किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट। गॉट इट। 67 टर्म ऑफ ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म क्या है वो सब 66 में मेंशन है। ओके। टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस, टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस, ये सब है। 69 क्या है, ओथ जो शपथ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट वो है, और 70 है, 71 है, मतलब 63 से लेकर 71 तक जो आर्टिकल है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। समझ में आ गया, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है वाइस प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वो पूरी की पूरी तरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसके बारे में सब कुछ डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी मेंस में पूछ दिया जाएगा कंपैरिजन बिटवीन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफिस, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है वो पूछा जा सकता है। जो टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होता है वो पूछा जा सकता है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो पूछा जा सकता है। जो कंडीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस होता है वो पूछा जा सकता है। जो पावर और फंक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो पूछा जा सकता है। कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में पूछा जा सकता है। ये सब कुछ किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से हटाया जाता है ये बारे में पूछा जा सकता है। इलेक्शन प्रोसेस किस किस तरीके से होता है वो पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, और एक एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा आराम से। आज के बाद आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो पहले उपराष्ट्रपति से लेकर अभी तक की जो उपराष्ट्रपति हैं सबका नाम पता होना चाहिए। अभी कौन है, धनखड़ जी हैं। इससे पहले कौन थे, वेंकैया जी थे। उससे पहले कौन थे, हामिद अंसारी थे। उनसे पहले कौन थे, हामिद अंसारी ही थे। पहले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके, फिर तीसरे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो आपको पता होना चाहिए कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कब हुआ था, 1952 में। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको पसंद आया लेक्चर प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे इतने अच्छे वीडियो का। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिएगा अपने।